नमस्कार दोस्तों, आपके आदरणीय माता पिता, गुरुजी व आपके इष्ट देवों को मेरा प्रणाम। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ कहते हैं और मैं आज आपको इसी के ऊपर आप एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी और देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और बेचता था, परंतु वह ज्यादातर बीमार ही रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी और जेठानी अपने घर में जो खाना बचा जाता था और पुराने कपड़े होते थे वह देवरानी को दे दिया करती थी। उसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर उसने तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके उसने तिलकुट्टे को छीके में रख दिया, यह सोचकर कि शाम को चंद्रमा देखकर ही वह तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर उसने बच्चों से कहा कि खाना खा लो। तब वह बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, कुछ भी नहीं खाया है, तो हम भी कुछ नहीं खाएंगे। जब माँ खाएगी तभी हम खाएंगे। जेठानी ने जेठ जी से कहा, परंतु उसने भी खाना नहीं खाया। वो बोला, मैं अकेला भोजन नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तभी मैं भी इन सबके साथ ही खाऊंगा। तब जेठानी ने कहा कि अभी तक तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है, तो मैं तुम्हें कुछ दे भी कैसे सकती हूँ। तुम सुबह आकर बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर सभी बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, तो कुछ पकवान खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे और उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा कि सारे दिन काम करने के बाद भी 2 रोटी नहीं ला सकती, तो तुम करती हो। फिर पति ने गुस्से में आकर उसे कपड़े धोने के डंडे से मारा और डंडा हाथ से छूट गया, तो फिर उसने पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करते करते रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि कपड़े धोने के डंडे से मारी, पाटे से मारी, सो रही हो या जाग रही हो। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को तो दे। देवरानी ने कहा, क्या दूं, मेरे पास तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी रोज बचा हुआ खाना दे देती है, वो भी उसने आज नहीं दिया। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, अब निपटाई लगी है, क्या करूं, कहाँ जाऊं। वह बोली, पूरा घर पड़ा है, कहीं भी निमट लो। और उसके बाद गणेश जी बच्चों की तरह बोले, अब पोछूं कहाँ। देवरानी गहरी नींद में थी। उसने गुस्से में आकर कहा और बोली, मैं कब से तंग किए जा रहे हो, मैं क्या बोलूं, मेरे सर से पहुंच दो। और क्या, कहाँ पहुंचोगे तुम। सुबह जब देवरानी की नींद खुली तो उसने देखा कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था और सिर पर विनायक जी जहाँ पहुँच कर गए थे वहाँ टीके, हीरे और बिंदी चमक रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। सुबह देर तक इंतजार करने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इस कारण देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे घर पर पहुंच गए और कहने लगे कि चाची घर चलो, घर पे काम पड़ा है। तब उसने कहा कि मैं घर में सब कुछ भरपूर है। गणेश जी के आशीर्वाद से बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची तो का घर तो पूरा हीरे मोती से भरा है और सोने चांदी भी जगमगा रहे हैं, हीरे मोती भी जगमगा रहे हैं। तब जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के घर पहुंची और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब देवरानी ने उसने वह सब कुछ बता दिया जो उसके साथ हुआ था। घर जाकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि तुम भी मुझे धोबने और पाटे से मारो, तब
उसके पति ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, मैंने तुम्हें कभी मारा है या तुम पर हाथ उठाया है, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। परंतु वह बहुत जिद करने लगी और मजबूर होकर उसे मारना ही पड़ा। उसके बाद उसने बहुत सारा घी डालकर चूरमा बनाया और सो गई। रात को गणेश जी उसके सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, क्या खाऊं। वह बोली कि तुमने तो मेरी देवरानी के यहाँ सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो घी भर करके चूरमा बनाकर छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जाकर खा लो। खाने के बाद गणेश जी बोले, अब निमटे कहाँ। तब वह बोली, देवरानी की तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो बहुत बड़ा घर और सुंदर है, तुम कहीं भी निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब पहुँचूं कहाँ। तो वह बोली कि मेरे सिर से पहुँच दो। मन में धन का लोभ होने के कारण वह सुबह जल्दी उठ गई। सोच रही होगी कि पूरा घर हीरे जवाहरातों से भरा होगा, पर जब उसने देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। पूरा घर गंदगी से भरा था और बदबू भी आ रही थी। उसके सिर पर जो गंदगी लगी थी, तब उसने कहा कि आप मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर में खूब सफाई की, परंतु गंदगी और ज्यादा ही फैल गई। जेठानी का पति को जब मालूम हुआ तो उसे भी बहुत गुस्सा आया और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से विनती करने लगी। गणेश जी बोले कि तूने देवरानी से जलन के कारण जो तुमने किया था, वह उसका यही है उसका फल। अब तू अपना आधा धन देगी देवरानी को, तब यह साफ होगा। परंतु उसके बाद भी उसने एक धन की पोटली चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी, उसमें से उसने देवरानी को नहीं दिया। गणेश जी ने कहा कि पहले तू वह धन निकाल कर देवरानी को दे जो तूने चूल्हे के नीचे छिपा रखा है। इस तरह गणेश जी ने सभी वस्तुओं का बंटवारा करके अपनी माया को समेटा। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने देवरानी पर की, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, हुकार भरने वाले सब पर कृपा करना, और जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। बोले गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हो चौथ माता की या फिर आप ओम गणेशाय नमः भी लिखें।